नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले महीने से कुछ प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी कहानी, प्रसंग, किस्से, मज़ेदार कहानियाँ, रोचक कहानी क्या वीडियो आप तक शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। तो प्रेरणादायक कहानी जिसके लिए मैंने कहा कि आप सभी समझते हैं कि ये जीवन पर्यंत हमको इतनी अच्छी सीख दे जाते हैं कि कभी भी हम विपरीत परिस्थिति हो या दुख हो या उदासी हो तो हमारा संयम बना रहता है। हम फिर धैर्य के साथ या उसको समय दे करके उस समस्या से जूझ लेते हैं, उसका निवारण कर लेते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में एक कहानी और जोड़ती हूँ। नाम है पिता की सीख या पिता का अनुभव। आप पिता का अनुभव ले लीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पिता है तो बच्चा हो गई। हाँ जी, तो ऐसे ही एक थोड़ा नौजवान था, 16-17 साल का लड़का था उसका, एक पिता का एक 16-17 साल का लड़का था। तो वो बार बार पूछ रहा था कि पिताजी सफलता की कुंजी क्या होती है, पिता आप बताइए कि कैसे हम अनुभव प्राप्त करें। तो सर आसान बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो मैं करता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह जब उठे तो उन्होंने पिता ने अपने बेटे के सामने 2 कटोरे हलवा के रख दिए और एक कटोरे में ऊपर 2 बादाम था और दूसरे में बादाम नहीं दिख रहा था, और अपने बेटे से कहा कि इसका चयन करो, एक हलवा का प्लेट तुमको लेना है। तो जाहिर सी बात है, बचपना है और बुद्धि है, बचपन बुद्धि है, तो उसने, और हर कोई लेता कि ऊपर तो दिख रहा है, तो उसने दोनों बादाम वाली जो कटोरा था उसको ले लिया और खाने लगा। पिता ने दूसरा कटोरा लिया तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उसका कि उसमें नीचे 8 बादाम थे। कहाँ तो वो अपने चयन पे बड़ा घमंड कर रहा था, बड़ा नाज कर रहा था, अपने को शाबाशी दे रहा था कि मैंने 2 बादाम वाला लिया है, और कहाँ उसका मुंह उतर गया कि अरे मैं दूसरा वाला लेता तो मुझे 8 बादाम मिल जाते। खैर बात आई गई, ख़त्म हो गई। फिर दूसरे दिन पिता ने उसी तरीके से 2 कटोरे हलवा के रखे और एक में 2 बादाम और दूसरे में ऊपर बादाम नहीं था। चलो ठीक है, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा एज़ यूजुअल कि बेटा एक का चयन कर लो। तो उसने सोचा कि अब इसमें तो 8 बादाम होंगे कल की तरह, तो उसने दूसरा वाला ले लिया, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब देखा कि उसमें तो कुछ भी नहीं। तब पिता ने सीख दी कि देखो बेटा, तुम इस आदत को बदलो या जीवन पर्यंत मेरी सलाह मानो कि जो चीज़ हमेशा हरदम जो जैसी दिखती है वो वैसी नहीं होती है। जैसा कि तुमने 2 बादाम देखा और ले लिया, लेकिन उसके अंदर दूसरे कटोरे में 8 बादाम थे। और फिर दूसरा कि तुम यदि स्वार्थवश कोई काम कर रहे हो तो उसके पीछे जीत भी यदि है तुम्हारी तो हार मानी जाएगी। तो उसने इस चीज़ को बहुत सराहा और अपने में अकल में उसके आ गई। फिर उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अनुभव भी कभी कभी हमको धोखा दे देता है कि आप 100% उसी पर रिलाई करें, ऐसा मत करिए। आप क्या करिए, अनुभव से अनुभव सीखिए, क्योंकि कभी कभी अनुभव हमको धोखा दे जाता है और ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम उससे परेशान और दुखी हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते। नहीं, पिछले अनुभव से आप ज्ञान प्राप्त करिए। उसका चलो ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे, यानी स्वार्थ नहीं करना चाहिए कि हमने स्वार्थ देखा कि पिता को ना मिले 2 बादाम तो उनको तो 8 मिल गया, तो वाह, दूसरे में कुछ भी नहीं था, तब भी पिता ने सीख दी, कोई बात नहीं। फिर तीसरा दिन पिताजी ने 2 हलवा से बड़े कटोरे फिर रखे एज़ यूजुअल कि उसमें 2 बादाम थे और एक में कुछ भी नहीं था। तो उसने पिता ने कहा कि एक कटोरे का चुनाव कर लो बेटे, जैसे करते आए हो। तो उसने कहा कि नहीं पिताजी, अब आप ही करिए, क्योंकि आप घर के बुज़ुर्ग हैं, मुखिया हैं, करता धरता हैं, परिवार में सबसे ज़्यादा योगदान आपका होता है और मैं 2 बार चयन कर चुका, अब आप करिए। तो पिता ने चयन कर लिया और पिता ने जिसमें कि बादाम नहीं रखा हुआ था वो वाला लिया उन्होंने, और दूसरा उसके लिए छोड़ दिया।
तो उसने लिया, देखा तो 2 वाला उसके हिस्से आया और कुछ नहीं वाला पिता के हिस्से आया। तो उसने आंखें खुल गई, बोले अरे ये क्या पिताजी, आपको तो पता होगा, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो पिताजी बोले कि हाँ मुझे पता था, लेकिन तुम्हें हर चीज़ दूसरे पर छोड़ दोगे, हर चीज़ का मतलब अधिकांश, कि स्वार्थ ना हो उसमें, आपकी कोई अंदर की स्वार्थी भावना ना हो, तो और आप दुविधा में हो, तो या तो आप पुराना अनुभव याद करिए कि क्या हुआ था, उससे हमको क्या सीख मिली थी। और दूसरा, यदि आप परिस्थिति के ऊपर या भगवान के ऊपर आप छोड़ दे रहे हैं, तो यकीन मानिए भगवान या परिस्थिति आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देगा, ये तय बात है। चाहे वो बादाम हो, चाहे खाना पीना हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, रिज़ल्ट के क्षेत्र में हो, आपने कोशिश की, आपके अपने अनुभव आगे, आपकी इंसाइट, इनर इंसाइटनेस क्या बता रही है, ये सब आपको अनुभव के साथ साथ शिक्षा दे जाती है कि आपके साथ जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तो मित्रों या बच्चों, जो भी मेरी कहानी को सुन रहा है, तो इससे हमें कई बार बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाती है। क्या कि एक तो कभी भी हमें स्वार्थवश कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं ये सोचना चाहिए कि इसमें हमारी भलाई है, दूसरा जाए कहीं भी, मुझे क्या करना है, लेकिन ऐसा कभी भी मत सोचिए। ये अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अच्छी बात नहीं है। फिर एक कहानी हमको भी ये भी सिखा गई कि बड़ों की या अनुभवी लोगों की बातों को सम्मान देना चाहिए, यानी पिता है, माता है, अभिभावक है, ताऊ जी हैं, बाबा हैं, इनके अनुभव यानी एज और एक्सपीरियंस पैरेलल चलते रहते हैं, और वो जो सीख दे रहे हैं यानी कि उनका मान सम्मान करिए। और फिर वही वाली बात कि यदि आपने छोड़ दिया, परिस्थिति के आगे छोड़ दिया, भगवान के सामने छोड़ दिया, तो वो फैसला, उनका चुनाव बहुत अच्छा होगा। कैसे कि मेरी तो एक आँख है, उसकी 1000 हैं, ये कैसा चमत्कार है। तो यही चमत्कार सबके साथ जुड़ा होता है ना? तो आप भी इसको अपनाइए, बड़ों के मान सम्मान का, या जब फैसला ना कर सके तो पुराने अनुभव के लीजिए और आगे कार्य करिए, अच्छा होगा, कुशलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो आपको यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।